तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वॉर 2 की शूटिंग अपडेट की एंड देवा के टीजर की कि देवा का टीजर कब आ रहा है और इस टाइम पे वॉर 2 का क्या चल रहा है। देखो भाई, वॉर 2 से मैं आप लोगों को जब से अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ, जब से ये मूवी ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी, जब से देता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वॉर 2 की एक एक छोटी छोटी आप लोगों को अपडेट बताता हुआ आ रहा हूँ। भले ही चाहे मैं शायद एक आध घंटे लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताता ज़रूर हूँ। और वॉर 2 की एक भी अपडेट शुरू से लेकर एंड तक आज तक कोई भी मिस नहीं की है मैंने, सारी मैंने बताई है, सारी की सारी जो भी आई है। एंड आगे भी कोशिश रहेगी, ज़िंदगी रही तो आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊंगा। ठीक, मैं देवा की भी आप लोगों को छोटी से छोटी अपडेट बता रहा हूँ। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है अभी, लेकिन कुछ अपडेट आई है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे जितने भी इन दोनों के फैंस हैं, ऋतिक रोशन एंड शाहिद कपूर के, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वॉर 2 की। आप लोगों ने आज सुबह देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जूनियर एनटीआर का, मुंबई में एयरपोर्ट पे दिखे थे। अब यहाँ पे वो आए हैं मुंबई और ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर का दोनों का ना फेस ऑफ यानी कि क्लाइमैक्स सीन शूट होगा, जिसको लेके आदित्य चोपड़ा एंड आयान मुखर्जी ने बहुत मेहनत की यार, बहुत मेहनत की है। सेट पे तो ये समझ लीजिए कि यार मैं क्या ही करूं, पानी की तरह पैसा इन लोगों ने लगा दिया। सीरियसली बोल रहा हूं, मेरे पास पिक्चर्स आई थी लेकिन वहां पे कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ पिक्चर थी भाई सेट पे। वाकई में बता रहा हूँ यार, बहुत पैसा लगा है, बहुत पैसा लगा है, बहुत मेहनत की है। अब देखा जाए, देखो यार, पुष्पा ने क्या ज़बरदस्त यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दिया। अब इसको देख के मेकर्स को टेंशन हो गई है। अब पता नहीं भाई क्लाइमैक्स में ये लोग क्या सीन चेंज करेंगे। हालांकि जिस तरीके से मुझे पता चला था कि यहाँ पे अभी कुछ क्लाइमैक्स जो होने वाला है ना, वो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। मैंने बोला था एक वीडियो में, मैंने कहा देखो पुष्पा के बाद में ना सारे के सारे मेकर्स की कुछ ना चीज़ें चेंज होंगी और भी अपर लेवल का। अब ये लोग इन्होंने एट ए टाइम इस चीज़ को चेंज कर दिया है। पहले सीन ये था कि जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन का शर्टलेस सीन था, वो तो खैर हमें अब भी देखने को मिल जाएगा, वो तो इन्होंने चेंज नहीं किया होगा। एंड यहाँ पे दोनों की जो फाइट सीक्वेंसेस थे वो ऐसे थे कि दोनों ना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को उठा के दीवारों में फेंकने का सीन था। यानी कि समझ रहे हो, जैसा मौका मिला दोनों को पकड़ने का, भाई उठाया दीवार में पटक दिया, उठाया दीवार में पटक दिया। इस तरीके से आपने सोचा होगा, आप सोच भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे मेरी बात, कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा किसी भी मूवी के अंदर ऐसे एक्शन। मतलब एक लाते घूसों वाले सीन तो छोड़ ही दो, मतलब ऐसे उठा रहे हैं और ऐसे दीवार में पटक रहे हैं, फिर नीचे गिर रहा है, फिर उठा रहे हैं, फिर दीवार में पटक रहे हैं। तो ये बात मेरी सुनने में आ रही है कि ये चीज़ अब चेंज हो गई है। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आदित्य चोपड़ा एंड मुखर्जी ने इस चीज़ को क्यों चेंज किया। ये जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये तो भाई एक अल्फाजों में जा रहा है, लेकिन जब हम इसको बड़े पर्दे पे देखेंगे और एक अच्छे खासे भाई VFX में देखेंगे ना, उसको एक क्लियरिटी के तौर पर बड़े कैमरे पे शूट हुआ, भाई वो क्या मज़ा आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से इसको रखा जा रहा था ना, भाई चेंज ना करो। पता नहीं भाई, मेरे को अपडेट आई है कि ये चेंज हो रहा है। अब भाई इससे बड़ा और क्या होगा, क्या रखेंगे। मेरे को तो यही सुन के गूज़बम्स आ गए थे, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा था, लेकिन अभी अपडेट आई है कि भाई वो चेंज हो रहा है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है, लेकिन दोनों का जो क्लाइमैक्स सीन शूट होने वाला है वो मेरे हिसाब से दोस्तों, जितना मुझे पता है कि बहुत लोगों की बहुत देख रेख में ये हो रहा है और बहुत लोगों का तजुर्बा इस पूरे के पूरे क्लाइमैक्स सीन पे दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आयान मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने बहुत लोगों को यहाँ पे, भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों से पूछा, बड़े बड़े एक्शन डायरेक्टर से यहाँ पे उन्होंने चर्चाएं की हैं और एक एक सीन को यानी कि आप समझ के चलो, किसी को लात भी मारनी है ना तो उसके लिए भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यार नहीं, ये पुराना हो गया, अब हम नए तरीके से लात मारेंगे, अब हम नए तरीके से उठा के पटकेंगे। और ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है भाई साहब, मैंने आज तक ये किसी मूवी में देखी नहीं है। मतलब लात घूसे छोड़ो, उठा के पटक रहे हैं, सिर्फ जैसे उठाया वो पटक दिया, अब दूसरे ने उठाया, दूसरे ने पटक दिया। मतलब यार ये क्या हो रहा है, समझ लो इस तरीके से था। अब पता नहीं भाई इन्होंने चेंज किया या नहीं किया, जिस तरीके से मेरे पास अपडेट आई वो तो चेंज कर दिया। तो ये तो शूटिंग शेड्यूल था जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिसंबर के लास्ट तक ये सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में जो अपडेट आएगी हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक तो इसका शूटिंग रैपअप शेड्यूल है कि शूटिंग को रैपअप कर दिया जाएगा, फिर इसका पोस्ट प्रोडक्शन में जनवरी से काम चलेगा। बात करते हैं देवा की। तो देखो भाई, देवा का जो रिलीज डेट है वो 31 जनवरी को आ चुकी है 100%। अब देवा 31 जनवरी को आ रही है, लेकिन अभी शाहिद कपूर के जितने भी फैंस हैं वो यहाँ पे डिसअपॉइंट है कि मेकर्स क्या कर रहे हैं। भाई सच में कह रहा हूँ, मेकर्स यहाँ पे कोई प्रमोशन लेवल का कुछ करते हुए दिख ही नहीं रहे। अब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं यहाँ पे पूछ के अपने सोर्सेज से थक गया हूँ। मैंने यार कोई अपडेट दे, भाई वो क्या करें। यहाँ पे मेकर्स की तरफ से कोई साला प्रमोशन कुछ भी एसेट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। मेकर्स कर क्या रहे हैं, अगले महीने, मतलब भाई अगले महीने ही मूवी रिलीज है, भले ही चाहे 31 जनवरी की हो,
तो मैं तो यही कहूँगा ना, अगले महीने मूवी रिलीज है, उसका ना तो टीजर देखने को मिल रहा है, ना एक ढंग का पोस्टर देखने को मिल रहा है, और ना ही हमें उसकी कोई अपडेट देखने को मिल रही है। या आदित्य रॉय कपूर और ये जी स्टूडियो वाले क्या कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन अब पता नहीं भाई, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके अगर ये उस चीज़ को रखेंगे, मैं तो कहता हूँ भाई अगर अभी से ही उसकी गर्मा गर्मी, उसकी अपडेट्स, उसके कुछ भी एसेट्स आते रहते तो एक गर्मा गर्मी एक बनी रहती, जिससे एक मज़ा आता रहता है, जिससे कि बात करने में मज़ा रहता। लेकिन अभी यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पुष्पा के रिलीज डेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका टीजर देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने ये भी बताया था, मैंने भाई देखो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा आइडिया नहीं भी आ सकता। तो मेकर्स ने उस चीज़ को नहीं रखा, पुष्पा के साथ में नहीं आया। अब यहाँ पे बात आती है कि आएगा कब आएगा। तो देखो भाई यहाँ पे फुल चांसेस हैं बेबी जॉन के साथ में। जी हाँ, बेबी जॉन के साथ में इसका एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक टीजर आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ शाहिद कपूर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। सिर्फ जिस तरीके से जाट का आया था इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर उसके बाद में ये लोग आई थिंक सो 15 या 16 जनवरी के आसपास एक ट्रेलर रिलीज करेंगे, जो कि 2 मिनट 15 सेकंड के आसपास का होगा, और सिर्फ वो लास्ट एसेट्स होगा, सिर्फ लास्ट एसेट्स। उसके आसपास फिर वो सॉन्ग वगैरह आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। तो मेकर्स यहाँ पे कम से कम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक आएगा शाहिद कपूर का, एक मैंने बताया इंट्रोडक्शन वीडियो, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। फिर उसके बाद में जनवरी में जो मैंने बोला फिर ट्रेलर आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो भी छोटा ही होगा। हाँ, और इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि मूवी जो है UA सर्टिफाइड है, मतलब कोई भी यहाँ पे बच्चा बोला किसी भी उम्र का देख सकता है, कोई भी इतना जो है गलत नहीं है। और जिस तरीके से जो है हम ये सोचते हैं कि भाई कहीं A सर्टिफाइड हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ये मूवी एक अच्छा खासा धमाल मचा सकती है। हाँ, सिर्फ ये है कि बनी हुई अच्छी हो, और शाहिद कपूर ने, देखो मैं तो आंख बंद करके कहता हूँ कि शाहिद कपूर ने काम तो अच्छा किया ही होगा। और जिस तरीके से उसके वीडियोज़ वायरल हुए हैं, वो तो भाई 100% मुझे लग रहा है कि आफत मचा देंगे। बस ये है कि आप लोग थोड़ा संयम रखो, जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। देवा से रिलेटेड देखो, मैंने आप लोगों को अपने सोर्सेज से पूछ के बताया कि बेबी जॉन के साथ में प्लान हो रहा है। उससे पहले भी आ सकता है, उससे पहले आता तो वेल एंड गुड है, अब लेकिन लास्ट जो एक उम्मीद है ना, वो बेबी जॉन के साथ में ही। क्योंकि देखो अगर ये लोग भाई जनवरी में जाके अगर सीधा एक ट्रेलर रिलीज करते, वो तो भाई मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी गलती पे है। अगर सीरियल वाइज इनको चलना है तो बेबी जॉन के साथ में एक टीजर, जिस तरीके से अपडेट आई मैंने आप लोगों को बताई, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि टीजर आने के बाद में फिर अगर ये एक 2 तारीख को या 5 तारीख को या फिर आई थिंक सो इसका प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है जनवरी से, जनवरी के फर्स्ट वीक से इसका प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है, तो मे बी चांसेस हैं, क्योंकि शाहिद कपूर ने बोला था कि इसके जनवरी से प्रमोशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो मे बी चांसेस ये है कि बेबी जॉन के साथ में इसका टीजर आ सकता है। क्योंकि फिर जनवरी के फर्स्ट वीक से इसके प्रमोशन सॉन्ग ये वो, फिर आई थिंक सो 15 या 20 जनवरी के आसपास इसका वो एक लास्ट एसेट्स हमें देखने को मिलेगी। तो इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं पता था। BGM लीक की जो खबरें आ रही थी वो भाई झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। BGM लीक हो चुका है। उनकी एंट्री पॉइंट पे खबरें आई थी कि भाई एक गोदाम में उनका एंट्री है, पता नहीं भाई। देखो मेरे हिसाब से जितनी मुझे अपडेट मिली है यहाँ पे सुनने में, तो मेरे भी आ रहा है कि भाई वो एक गोदाम में उनका एक एंट्री सीन होगा, बैकग्राउंड में डॉन का गाना बज रहा होगा, इस तरीके से अपडेट्स आ रही है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, जैसी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।